तो आज फिर जनरल ज्ञान के इस चैनल पे मैं आपके लिए एक बहुत ही सही टॉपिक लाया हूँ। आपके लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक है हिंदू लॉज के बारे में जानने के लिए। ओके, मेजॉरिटी है भाई तो जाननी तो है हिंदू लॉज के बारे में कि पहले क्या कुप्रथाएं थी हिंदू लॉ में। हिंदू की लॉ ही नहीं थी पहले। पहले इतने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, हिस्ट्री में इतने रिफॉर्म्स हुए हैं, तब तो जाके हम लोग इस पोजीशन पे आए हैं कि हमारे लॉ बने हैं हिंदूज की, हिंदू लॉ बने हैं। ऑल दिस नहीं तो सारे कस्टम्स पे ही चल रहे थे कि मैं मान रहा हूँ, फिर मेरे दादा मान रहे हैं, फिर मेरे ताऊ मान रहे हैं, ऐसे ही हिंदू लॉज चलते थे। ओके, उसमें बहुत सारी कुप्रथाएं, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, इतना भयानक सती सिस्टम। आप समझ सकते हैं सती सिस्टम का क्या सीन हुआ करता था पहले। ओके, तो ये सारे कस्टम्स जो फॉलो होते थे उनको वो कैसे आए और क्या इनका सोर्स था, सब मैं आज आपको बताऊंगा विद इन 5 to 7 मिनट्स में। ओके, ओवरव्यू दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आप लोग को पता होगा जैसे जैसे लॉज बने हैं तो सारे एक्ट की लॉ ऑब्वियसली कैसे बनते हैं, एक्ट बनते हैं, अमेंड होते हैं एंड एक्ट बनते हैं। ओके, तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1950, ये सारे एक ही विद इन 1 or 2 years में ये सारे एक्ट लाने पड़े हैं और उनको अप्लाई कराना पड़ा बिकॉज बहुत सारे इरेगुलरिटीज बैलेंस करने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इनका सोर्स कहाँ से है, ये सब कहाँ से ये एक्ट्स आए हैं, इनको कहाँ से निकाला गया है, उनका क्या सोर्स रहा है, मैं आज आपको बताऊंगा उन सोर्सेस के बारे में कि कैसे क्या चीजें ये सारे एक्ट्स आए कहाँ से। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ एंशिएंट, तो उनका दोनों देखिए एंशिएंट एंड मॉडर्न हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एंशिएंट जो पहले की चीजें हुई, कैसे चीजें एक से दूसरे जगहों पे गई, एक से दूसरे काल में गई, एक से दूसरे जनरेशन में गई, ये आपको हमको जानना पड़ेगा लास्ट से कि हम लोग उसका पॉइंट ऑफ ओवरव्यू बना सकें कि कैसे ये सारी चीजें आई हुई है। एंशिएंट पीरियड में श्रुतिज चलते थे, श्रुति उन्होंने बोला एंड हमने याद कर लिया, वो चली आ रही है, तो वो श्रुतिज पे है। श्रुतिज मीन्स होती है याद करने वाला। ओके, एंड ये सारी चीजें हम लोग की आदत, स्मृतिज जो हमें याद रही है उसके जो उन्होंने बोला, ये सारी चीजें वोकल ही होती थी। ओके, पहले कहाँ लिखने उखने का सीन था। तो स्मृति जो होती थी वो हमें हम याद कर लेते थे, फिर वो अपने गुरुओं को, अपने शिष्यों को सिखाते थे, फिर वो उनके शिष्यों को ऐसे ही चलते आते। एंड कस्टम एंड यूजेस, उसके क्या कस्टम थे एंड यूजेस थे। ठीक है, कस्टम्स कैसे बनते हैं, यूजेस कैसे। आप किसी ने बोल दिया कि बिल्ली रास्ता काटने से अब शगुन होता है, तो वो कस्टम्स धीरे धीरे चलते आ रहे हैं और आज तक लोग ये सुपरस्टिशंस को मानते हैं। ये कस्टम्स चलते आ रहे हैं, आप अपने घर में ही देख लीजिए कितने रीति रिवाज हैं, सबके घर में अलग अलग चीजें, प्रथाएं और रीतियां, कस्टम्स, कल्चर चलते रहते हैं। ओके, एंड डाइजेस्ट एंड कमेंट्री, ठीक है, सारा कंपाइलेशन भी तो होगा, एंड कंपाइलेशन एंड कमेंट्री आप डाइजेस्ट होगा एंड कमेंट्री भी होगी इसकी। कमेंट्री क्या मतलब सीन, क्या आप जो भी कंपाइल करेंगे उसको बोलेंगे। ओके, कमेंट्री कैसे होती है, आपने क्रिकेट देखा होगा, कमेंट्री ऐसे ही होती है, उनको कमेंट करके एंड ये सारी चीजें अप्लाई करा के। तो ये सारी एंशिएंट की थी। एंड देन मॉडर्न, मॉडर्न में आया भाई, हमारे ब्रिटिशर्स आ गए, रिफॉर्म्स हुए, इतने भयंकर भयंकर रिफॉर्म्स हुए जिससे हमारा ही देश सुधरा। हमारे ही रीति रिवाजों में रीमैरिज एक्ट, विडोज एक्ट, ये सारी चीजें हम लोग के वहाँ कुप्रथाएं चल रही थी कि विडोज की रीमैरिज नहीं होती थी, सती प्रथा, चाइल्ड लेबर, ये सारी सीनें होती थी, वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं मिलते थे। ये सारा चीज हमारा मॉडर्न पीरियड में जुडिकल डिसीजन लीगलाइजेशन में हुआ, लेजिस्लेशंस में हुआ, और इसमें एक्ट्स आए, इसमें रिफॉर्म्स हुए हैं, और आज हमारा जो भी पूरा ये इकोसिस्टम बना हुआ है इन्हीं सारे लेजिस्लेशंस और जुडिकल डिसीजन से हुआ है। स्टार्ट करते हैं श्रुतिज से। श्रुतिज क्या होती है? श्रुति
ये सुन के, ओके, सुन के कि मतलब इंसान सुना है एंड उसके बाद उसको फॉलो किया है। फिर श्रुतिज में आते हैं आपके ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये तो वेदास आप जानते ही होंगे सारे, ये आपके 4 वेदास होते हैं, इंपॉर्टेंट वेदास। इनको ऐसा बोलते हैं कि ये लोग ये सारी चीजें सुनी सुनाई हैं, सुनी मतलब सुनी हुई हैं, ये सारे डायरेक्ट भगवान द्वारा रिटन है, इसका कोई ऑथर नहीं है, ये भगवान द्वारा रिटन है। एंड इसमें 6 वेदांगास है, हमेशा वेदों को वेदांगास के ऊपर रखते हैं, ओके। एंड उसके जितने वेद हैं उसके उपनिषद भी हैं, जैसे उपनिषद में आता है इसमें धनुर्वेद, अथर्ववेद, ओके, अथर्ववेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद तो अभी तक प्रैक्टिस में लिया जाता है, जिसमें हर्ब्स के बारे में, ऐसी क्लिनिकल मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया जाता है, जिससे मतलब हमारे जो पहले के जो वेद वोद रहते थे वो उसको यूज करके ट्रीटमेंट करते थे, तो वो अथर्ववेद भी ये उपनिषद में ही आते हैं, ओके, ये सारे उपनिषद में ही आते हैं। तो ये हमारे वेदास से श्रुति जो है वेदास से हमारा सुन सुन के आई हुई है। आता है हमारी स्मृतिज, ओके। स्मृति इसके ऑथर होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑथर होते थे स्मृति, जो उन्होंने बोला हमने सुना, और उसके बाद उनको भी ये वोकल होता था, लिखा नहीं आता था, बट इसके ऑथर होते थे। तो ऐसे ही पहली जो स्मृति है वो मनुस्मृति, जिसको मनु ने लिखा था, ठीक है। तो इस मनुस्मृति में क्या सीन था कि इसमें ब्राह्मण्स को एक स्पेशल राइट्स दिए गए थे, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, बट जो हमारे शूद्र होते थे और वुमेन, जैसे हमारे वर्ड डिवाइस थे, 4 वर्ड थे, ब्राह्मण ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो इसमें शूद्रों को लोग ऐसे हीन भावना से देखते थे। सो इन लोगों को इक्वल राइट्स नहीं थे, वुमेन्स को भी वो किसी भी वर्ड में थी, बट उनको स्पेशल इक्वलिटी वाली राइट्स नहीं मिलती थी, तो इसमें नहीं था, दैट्स वाई ये थोड़ा फ्लॉप रहा मेरे को लगता है। एंड फिर आता है यज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें थोड़ा कॉन्साइज एंड लिबरल राइट्स थे वुमेन्स के लिए भी और शूद्रास के लिए भी। इसमें वुमेन्स को भी थोड़ा इक्वल राइट मिला था और शूद्रा को भी मिला हुआ था। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति जो थी इसमें हुआ था जूडिकल डिसीजंस एंड कस्टम्स। एंड थर्ड नंबर था नारद स्मृति। नारद स्मृति को एक नेपाली सेज ने लिखा हुआ था, जिनका नाम था नारद, ओके। ये वो नारद नहीं है नारायण नारायण वाली, ये नारद स्मृति नेपाली सेज थे, उन्होंने लिखा था नारद ने। तो इसमें क्या सीन था कि इसमें थोड़ा सा स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, ओके, सम वुमेन्स को भी मिले हुए थे एंड शूद्रास को भी मिले हुए थे। और सबसे बहुत बड़ी बात इसमें ये था कि इसमें विडो रीमैरिज एक्ट था, रीमैरिज के बारे में भी बोला गया था। तो उस टाइम बताइए कहाँ पे 11th-12th सेंचुरी में रीमैरिज एक्ट के बारे में कितनी बड़ी बात हुई, मतलब है कि उसको बोलना ही, एंड उन्होंने बताया था नारद स्मृति में, ओके। फिर आते हैं हम डाइजेस्ट एंड कमेंट्री में। तो ये डाइजेस्ट एंड कमेंट्री इसी का जो पार्ट है, मिताक्षरा एंड दयाभागा, जिसमें आते हैं, जिसको एक को विजनेश्वरा ने और एक को जिमितवाना ने लिखा हुआ था। तो मिताक्षरा में भी, मिताक्षरा यज्ञवल्क्य स्मृति की तरह ही है, इसमें भी वुमेन्स को उतने राइट्स नहीं मिले थे एंड उतने स्टेटस नहीं मिले थे, बट था, ठीक था सारा। एंड दया भागा में था, दया भागा में उसी का कॉन्सेप्ट था कि इसमें थोड़ा सा राइट्स का सीन था, राइट्स मिले थे। तो ये जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, जो स्कूल्स ऑफ हिंदू, उस टाइम स्टेट्स हमारे डिवाइड हो चुके थे, भारत एक स्टेट्स में बढ़ चुका था। एंड स्टेट्स में जो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ थे, जिसमें मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़ स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, बंगाल स्कूल, तो जो ये जो 4 मिथिला, बनारस एंड द्रविड़ महाराष्ट्र था, वो मिताक्षरा को फॉलो करते थे, ओके, वो मिताक्षरा को फॉलो करते थे। और एक सिंगल बंगाल स्कूल जो है वो दयाभागा को वो फॉलो करता था, ओके। हमारा जुडिकल डिसीजन एंड लेजिस्लेशंस, यहाँ पे दोस्तों होती है ब्रिटिशर्स की एंट्री, ओके। ब्रिटिशर्स जब एंट्री करते हैं तो उनको इतनी इरेगुलरिटीज एंड इनइक्वालिटी देख के उनका सर माथा चकरा जाता है। उन्होंने ऐसी कुरीतियां देखी, सती प्रथा का, सती प्रथा जिसमें पति के साथ ही पत्नी को आत्मदाह करा दिया जाता था, वो सारी चीजें होती थी।
तो ये सारी चीजें उनको देख के हुआ कि मतलब वो सरप्राइज थे कि ऐसे ऐसे लोगों के मन में भी ऐसे कस्टम्स एंड ये सारी चीजें हैं, कल्चर, जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर रीमैरिज एक्ट का, विडोज एक्ट, विडो जो मतलब जिसके पति मर जाते हैं एंड फिर वो पूरे कार में एक मतलब एक कोने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे रही है। इसमें वुमेन्स के लीगलाइजेशन के लिए, वुमेन्स के इक्वालिटी के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। ओके, जिसमें हैव यूनिफॉर्म लॉ फॉर एवरीवन, सबके लिए, शूद्राज के लिए या वुमेन्स के लिए, जो भी तबका जो एकदम नीचे था उनको ऊपर लाने का कोशिश किया इन्होंने। तो पहला ले गया कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850। हमारे यहाँ आज भी कास्ट सिस्टम का सीन देख लीजिए, चुनाव में आपको साफ तौर से पता चल सकता है कि कास्ट सिस्टम किस हद तक हमारे नसों में घुला हुआ है। ओके, फिर आता है हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट 1856, ये बहुत ही रिमार्केबल एक्ट था। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। तो ये सारी चीजें ये ब्रिटिशर्स ने और इंडिया के कुछ जाने माने लोगों ने इनका साथ देख मतलब इम्प्लीमेंट करवाया एंड जो कुरीतियां थी उसको नल एंड वॉइड करवाया। ओके, तो ये सारी चीजें थी। एंड देन हमारा जो पूरा सेक्शन था इस सारी चीजों पे, इन चारों चीजों पे था। तो आपको मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मतलब ये सारी चीजों से, इसी से हमारा एक हिंदू लॉ का पूरा क्राइटेरिया, पूरा इकोसिस्टम बना। एंड देन वी फॉलो दैट रूल्स एंड हिंदू लॉ, सक्सेशन एक्ट, एंड अभी तो देखिए डॉटर प्रॉपर्टी एक्ट हिंदू लॉज में आया हुआ है। तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको डॉटर प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में जानना है तो फिर मैं आपको लिए एक फिर 6-7 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा, तो आप उधर जान सकते हैं। एंड इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप बताइए मुझे जरूर कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।